पटक से किसका नुकसान हो रहा है, सब कुछ समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या ये एक जिंदा कौम है? क्या आप जिंदा हैं? क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप इंकलाब लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आई है। क्या भाईजान ने अपने ही फेवरेट राहुल, पवार और ठाकरे के खिलाफ छेड़ दी लड़ाई है? सबको देख लिया हमने, कोई आपका नहीं है। इन सबको वोट तो चाहिए आपका, मगर आपके मसाइल पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए उनको। चलो घूम घूम कर वोट मांग रहे थे 24 के चुनाव में कि हमारे दामन में वोट डालो। मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तय कर लिया है 20 नवंबर 2024 को वोटिंग वाले दिन महाविकास अघाड़ी को वोट नहीं देना है? मुसलमानों एक हो जाओ, अब की बार मिलकर हराओ। क्या महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में यह पैगाम महाअघाड़ी के लिए ही पहुंचाया गया है? पैगाम को पहुंचाइए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर तमाशा बना के रख दिया हमारा। फुटबॉल समझ के रखा है मुसलमानों को, पैर की जूती समझ के रखा है मुसलमानों को। जो चाह रहा बजा के चला जा रहा है, जो चाह रहा फुटबॉल पे लात मार दे रहा है। अरे तुम्हारे बाप की जागीर है। जो 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ वोट जिहाद कर रहे थे, क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो इंडी अलायंस खुद वोट जिहाद का शिकार होगी? प्रिय मुसलमानों के वोट लेने वाले जितने गद्दार हैं, उनके एजेंट हम में छुपे हुए हैं। इसलिए अब हमको अपने नुमाइंदे चुनकर लाने हैं। तो अपने कौम के अंदर जो ये नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी के एजेंट और दलाल छुपे हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। उनको पहचान कर उनसे बचना पड़ेगा। क्या भाईजान की वजह से ही 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में राहुल, पवार और ठाकरे की महाअघाड़ी या कहें इंडी अलायंस की करारी हार होगी? क्योंकि हर चुनाव से पहले मौलानाओं की जो टोली इंडी के लिए बैटिंग किया करती थी, अब वो महाराष्ट्र चुनाव से पहले इंडी को ही क्लीन बोल्ड करने पर आमादा है। अबे खिलौना समझा है? फुटबॉल समझा है? तेरे बाप की जागीर है मुसलमान। सवाल कीजिए उन लोगों से जिन लोगों ने 70 साल आपका वोट लेकर के आपको सिर्फ दबाव बर्बाद करने का काम किया। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले, गठबंधन की तैयारी है कि 70 साल जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका है, सो कॉल्ड दानिशमंद तबका है, उन लोगों ने सिर्फ एक डर दिखा करके, इसका डर दिखा करके आपको किसी लायक नहीं छोड़ा इस मुल्क के अंदर। तो किसी के बहकावे में मत जाइए। आइए, आज महाराष्ट्र के अंदर फिर से कदम पर जमा चुकी है। आइए हमारे आजादा बनिए, हमारे बाजुओं की ताकत बनिए। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो एक ऐसी क़यादत खड़ी करेंगे, किसी माई के लाल में दम नहीं होगी कि आपको हाथ लगा दे। अब की बार महाराष्ट्र में खेला होगा, जबरदस्त होगा। और यह खेला महायुति के साथ नहीं, महाअघाड़ी के साथ होगा। और खेला भाईजान ही करेंगे। सबकी सियासत मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त पीक पर है, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों के तेवर देखकर लग रहा है कि अब की बार वो खुद अपना रास्ता बनाएंगे और इंडी अलायंस को, महाअघाड़ी को अब की बार महाराष्ट्र में अपने रास्ते से हटाएंगे। मजबूर हो गए हम। सबको देख लिया हमने, कोई आपका नहीं है। इन सबको वोट तो चाहिए आपका, मगर आपके मसाइल पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। आखिर कब तक हम दूसरे का झंडा ढोएंगे, डंडा ढोएंगे? और जब हम पे वक्त पड़े तो सब गायब, कोई बोलने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। जुल्म और ज्यादती की लकीरें पार हो चुकी हैं। ये अज़्म कर करके हम लोग आए हैं कि हम फिर से एक मुत्तहदा तौर पर एक ताकत बन करके
इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा देने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो। अभी 24 का चुनाव आया, लोकसभा का, हमारे कायद का हुक्म हुआ, पूरे देश के अंदर जितनी तंजीमें थी हमारी, सबने हजरत से राब्ता किया कि मौलाना वक्त और हालात को देखते हुए हम लोग कुछ ऐसा फैसला करें कि जिससे उन लोगों का साथ दिया जाए जो लोग घूम घूम करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमने दिया, मगर 4 जून 2024 के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से ज्यादतियां बढ़ी, जुल्म की हदें पार की गई, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए गए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। शर्म आनी चाहिए उनको जो लोग घूम घूम कर वोट मांग रहे थे 24 के चुनाव में कि हमारे दामन में वोट डालो। मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। आज हमें मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, हर तरफ से परेशान और हलकान किया जा रहा है। अब हमारे मजहब पे भी हमला किया जा रहा है। अभी तमाम तरह के बयान दिए गए। मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं और आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए एक एक नौजवान बुजुर्ग माओ बहनों को अपने दामन में झांकना चाहिए। और मेरी ये आवाज जहां तक पहुंचती है, जो हमारे सो कॉल रहनुमा है, जो हमारे लीडर है, हमारे कायद है, वो चाहे मिली हो, वो सियासी हो, वो समाजी हो, उनसे यह सवाल कीजिएगा कि क्या पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा सरफिरा कायद, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रहनुमा नहीं पैदा हो सका कि जो हुकूमत की आंख में आंख मिलाकर यहां के जो हुकूमत के ताज लेकर बैठे हैं उनसे सवाल करता कि वो जालिम, वो मलून, वो लानती जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तुमने अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपके पांव का कांटा आपको खुद ही करना होगा। आपके पांव में जो तकलीफ है उसके दर्द का एहसास आपको खुद को होगा, गैरों को नहीं हो सकता। वनडे में